बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 20 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। कुछ अहम तरीन खबरें। पाकिस्तान और इंडिया का महाज एक मरतबा फिर से कशीदगी की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहां पर एक जानिब भारत की जानिब से उनकी तमाम तर फौजें क्रूशल एक्सरसाइजेस कर रही थी, वो अपने इख्तिताम को पहुंचती हैं, तो अब पाकिस्तान की फिजाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अटरली रेंज जो है उनको फाल किया गया है और पाकिस्तान की फिजाइया इस वक्त भारतीय बॉर्डर्स के करीब जाकर अपनी जंगी मशकें कर रही है। ये कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज कल रात को जो रिपोर्ट्स हुई हैं, रात भर क्या होता रहा, एलओसी से कुछ इंतहाई गैर मामूली खबरें आ रही हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि जनाब भारतीय फिजाइया के जो जंगी हथियारे हैं उनकी कुछ मशकूक नकलो हरकत पकड़ी गई है। भारतीय त्यारे जो हैं उनकी फिजाइया की जो नकलो हरकत है, ये बता रही है कि इस वक्त वो पैनिक कर गए हैं, वो खौफ के अंदर हैं कि वाकईतन पाकिस्तान कुछ बड़ी जो है वो एक कार्रवाई करने जा रहा है, जिसके नतीजे में भारतीय फिजाइया इस वक्त पैनिक की सिचुएशन में जा चुकी है। क्या सूरत हाल है, भारतीय फिजाइया की गैर मामूली नकलो हरकत क्या बता रही है और ये नकलो हरकत जो है वो कहां पर देखी गई है, तमाम डिटेल्स तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक आप जो है वो रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इस वक्त भारत को गर्दन से पकड़ लिया है और पाक इंडिया फिजाई झड़पें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मरतबा फिर से फिजाई झड़पों का आगाज हुआ है। बॉर्डर्स की क्या सिचुएशन है, तमाम तफसीलात ये भी आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा जरूर लगाना है। जनाब सबसे पहले तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक बयान सामने आता है जो कि इंतहाई गैर मामूली है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी चीफ थ्रेट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इंडिया के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक थ्रेट दिया और उनकी जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर वो तो एक ट्रेलर था, अब हम जो करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर 4 साल की तवील तरीन जंग मुसल्लत कर देंगे, पाकिस्तान के साथ लंबी जंग लड़नी है और अब हम मूवी जो है वो रिलीज करेंगे, ट्रेलर के बाद मूवी रिलीज करनी है। ये एक बहुत बड़ी धमकी जो है वो इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से दी गई। अब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि उनके धमकी को हम इग्नोर नहीं कर सकते और बट पाकिस्तान इज रेडी टू डिस्ट्रॉय इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज एज वी डिड इन मई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेडी है इंडिया की तमाम तर मिलिट्री कैपेबिलिटीज को तबाह बर्बाद करने के लिए, जैसे हमने मई की जंग में उनकी तमाम फौजी और मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो है उसको निस्तो नाबूद करके रख दिया था। राफेल तैयारे हों, दीगर उनकी मिलिट्री कैंप्स हों, उनकी इंडियन बेसिस हों, हमने उसको राख का ढेर बनाया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पाकिस्तान ने 7 राफेल तैयारी गिराकर कायम किया है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है और फिर हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला कर दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ नेशनल टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये बात कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब जो इंडिया की न्यूज चैनल्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स सेड इंडिया विल अटैक ऑन पाकिस्तान इन 4 to 5 days। अब जाहिर है जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके टेरर नेक्सस हुए वो इंडिया एक पूरी साजिश के तहत, क्योंकि उन्होंने फॉल्स फ्लैग किया है और हर फॉल्स फ्लैग के अंदर पाकिस्तान का इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ने कर दिया, जैसे पहलगाम है, उसके अलावा दीगर हमले हो। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि इंडिया 3 से 5 दिनों के अंदर पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इंडिया के हवाले से थ्रेट्स तो मौजूद है कि इंडिया एक बहुत बड़ी साजिश के तहत पाकिस्तान पर अटैक करना चाहता है। कश्मीर वाली साइड के ऊपर उसने कल भी कहा कि एक इन्फिल्ट्रेशन की हमने कोशिश जो है उसको नाकाम बनाया पाकिस्तान की तरफ से और एक बंदा हमने पाकिस्तान की तरफ से फड़का दिया है। ये इंडियन मीडिया की जो है वो रिपोर्टिंग है। तो लिहाजा ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है कि एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और इंडिया जंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मोहम्मद बिन सलमान के सामने जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि वो जो फिजाई झड़प थी उसके बाद इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा था, मैंने वो दोबारा जंग जो है वो रुकवाई। अब वो किस जंग की बात कर रहे हैं कि जाहिर है मई में झड़प होती है, उसके बाद इंडिया फ्रस्ट्रेशन में था, पैनिक के अंदर था, लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे मोदी सरकार से कि आपने क्या कर दिया, आपके त्यारे गर गए, आपके मुल्क को राख का ढेर पाकिस्तान ने बना दिया, तो आप क्या करेंगे। डेफिनेटली इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आ रही है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरी जंग जो है उसको भी रुकवाया है। तो जब ये सारी सूरत हाल हो रही है, इंडिया ने अपनी जंगी मशकें कर ली, अपने तमाम तर फौजी एसेट्स उसने डिप्लॉय कर दिए हैं, एलओसी के ऊपर वो अभी भी हाई अलर्ट के ऊपर है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भी वो टेरर नेक्सस जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया की सिचुएशन भी मैं आपके सामने वक्तन वक्तन रखता जाता हूं। तो अब पाकिस्तान ने एक तो फजाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, नंबर 1। सेकंड थिंग इज दैट कि भारतीय फजाइया की जो जंगी हथियारे हैं
उनकी गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो देखी गई है, जिसको पाकिस्तान ने नीस्तो नाबूद करके रख दिया। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की खबर सुन ले। इंडियन एयरफोर्स 278M air tanker RK3454 from Agra operated over Jodhpur, while the second tanker KJ3449 was flying further east, operating over the Siliguri corridor before heading deeper into the northeast India। ये बड़ी आम खबर, आपने बड़े गौर से इस खबर को सुनना है कि पाकिस्तान जो एयरफोर्स है, सॉरी इंडिया की जो एयरफोर्स है, उसके हवाले से खबर है कि जिनका ऑयल टैंकर है वो आगरा से उड़कर जो जोधपुर का एयरबेस है वो वहां पर ऑपरेट करता रहा। दूसरा टैंकर उनका जो मशकरी समत है सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि जो चिकन नेक है वो जनाब उसके हसास इलाके में फ्लाई करता रहा। अब ये आपने देखना कि जो ये एयर रिफ्यूल टैंकर है ये कोई आसान काम नहीं कि वो हवा में भी गूंज रहा है, वो ऐवी जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और चिकन नेक पे तो भारत की वैसी चीजें निकल रही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की डिफेंस कॉपरेशन हो रही है और उसने बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर इजाफी नफरी तैनात कर दी है, चौकियां उसने बना ली हैं अपने, उसने 22 लड़ाका तैयारे वहां पर तैनात कर दिए और फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जाकर वो क्या बताना चाहता है। देखिए यहाँ पर चाइना, भूटान और बांग्लादेश के करीब इंतहाई हसास ये कॉरिडोर है, 20 किलोमीटर की छोटी लंबी पट्टी है और पाकिस्तान और की जो फौजी हमारे ऑफिशियल्स हैं और चिकन नेक का दौरा भी कर चुके हैं और अगर इस चिकन नेक को बंद कर दें तो भारत की इन 7 सिस्टर स्टेट के साथ राब्ता मुनक़ता हो जाता है। तो भारत की चीखें इस वजह से निकली हुई हैं। तो भारतीय फिजाइया की मशकूक नकलो हरकत रात को ये रिपोर्ट हुई है और एयर टैंकर कभी भी ट्रेनिंग के लिए इस तरह नहीं उड़ाए जाते। ये ट्रेनिंग के लिए एयर टैंकर नहीं उड़ाए जाते जो हवा के अंदर जो एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं उनकी रिफ्यूलिंग करते हैं। ये हमेशा बड़े जंगी मिशन, एयर स्ट्राइक्स या लड़ाका तैयारों की लॉन्ग रेंज फ्लीट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो भारत क्या बांग्लादेश के ऊपर एक एयर स्ट्राइक करने जा रहा है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ये सारा कुछ होना, तो ये इस वजह से इस्तेमाल होते हैं, एमी इस्तेमाल नहीं हो जाते। ये कोई आम बात नहीं है कि आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। तो पाकिस्तान के पास जो है वो ये सलाहियत मौजूद है कि जिससे हम किसी भी भारतीय मुहिम का जो जवाब है चंद मिनटों के अंदर दे सकते हैं। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो रिलैक्सिंग मूवमेंट से वो जनाब फौरी तौर पर इमरजेंसी अलर्ट में जा सकती है। तो हालिया नोटम पाकिस्तान के भी सामने आए हैं। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय जहारियत का और गर्दन से पकड़ लिया और पाक इंडिया की जो फिजाई झड़पें हैं वो एक मरतबा फिर से शुरू होने जा रही हैं। क्या खबर आ रही है जनाब, ये मुजफ्फरगढ़ थे कि पाकिस्तान ने एक नया नोटम जो है वो जारी किया है। नोटम आ रहे हैं, समुद्र के अंदर भी नोटम आ रहे हैं, पाकिस्तान समुद्री हदूद के अंदर बलूचिस्तान वाली साइड के ऊपर सुपरसोनिक मिसाइल जो है उसका तजुर्बा करने जा रहा है। तो वहीं पर अब हमने फिजाई हदूद को भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया है और मुजफ्फरगढ़ की जो अटरली रेंज है 24 से 30 नवंबर तक वहां पर 15,000 की फीट बुलंदी तक तमाम किस्म की फिजाई हदूद बंद रहेगी मुकर्ररा वक्त के ऊपर। और ये अपनी नौयत की एक बहुत जो है वो अजीब और गरीब किस्म की मशक है कि ग्राउंड लेवल से लेकर 15,000 की बुलंदी तक ये जंगी मशकें होंगी जो पाकिस्तान करने जा रहा है। अटरली रेंज में ट्रेनिंग होगी, फायरिंग एक्सरसाइजेज होंगी और पाकिस्तान कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स का तजुर्बा भी करने जा रहे हैं। तो ये जो है वो उसने इंडिया को इस वक्त हिलाकर रख दिया है और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो किसी भी धारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है कि जब हमारे वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि भारत हमला करने कर सकता है पाकिस्तान पर, हमारी फिजाइया को एलओसी के ऊपर, बॉर्डर एरिया के ऊपर और फिर दीगर इलाकों पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर कर दिया है और दोनों ममालिक की फिजाइया की जानिब से कुछ गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है और पाक फिजाइया ने भारतीय जारियत का जवाब देने के लिए अपनी जंगी मशकों का जवाब दे दिया है और इसका वाज़ेह तौर पर पैगाम किया कि पाकिस्तान खामोश नहीं है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट मूड में बैठे हुए हैं। तो भारत की जो टैंकर्स की हरकतें हैं ये जंगी इशारे हैं और क्योंकि लड़ाका तैयारों को रिफ्यूल करने के लिए और लंबी दूरी की हमला प्रवासों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, तो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते। तो पाक फजाइया ने मुकम्मल तौर पर अपने फ्रंट से अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल करना शुरू कर दी हैं। समुद्र के अंदर भी हम जंगी मशक़ें कर रहे हैं, फजाइया भी हमारी जंगी मशक़ें कर रही है, हमारी बड़ी फौज भी हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जंगी मशक़ें करे। तो सिक्योरिटी ड्राइव की जानिब से भी कुछ खबरें जो है वो अच्छी नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है इंडिया की जानिब से और जोधपुर के अंदर इंडिया की जानिब से जो सरगर्मी की गई है ये वो इलाका है जहां से भारत माजी में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सरगर्मी करता रहा है। और ये जो कॉरिडोर, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात हो रही है, यहाँ पर भारत को शक है कि पाकिस्तान कहीं बांग्लादेश के रास्ते यहाँ पर कोई बड़ा अटैक ना करते और हमारा सांस ना घोट दे। तो शायद भारत जो है वो दो तरफा तनाव बढ़ाने की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है। वो बांग्लादेश के ऊपर भी एयर स्ट्राइक करना चाहता है कि अगर हम बांग्लादेश पर एयर स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान को भी जवाब होगा कि देखें जी हमने आपके जो साथी मुल्क है उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो भारत के लिए मुश्किलात तो हैं। तो ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लम्हा पे लाज़मी है लखनऊ के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।